हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे निफ्टी और एक और शेयर बजाज फाइनेंस। पहले हम बात करें निफ्टी की तो आज तारीख है 30 दिसंबर 2025, सेकंड लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईयर 2025। कल 2025 खत्म हो जाएगा। परसों से हम 2026 के सेशन की शुरुआत करेंगे कैलेंडर ईयर की। लेकिन आज 30 दिसंबर 2025 को है निफ्टी की एक्सपायरी। और इस एक्सपायरी में क्या जेन स्ट्रीट अपना खेल खेलेगी? साल की आखिरी मंथली एक्सपायरी, क्या जेन स्ट्रीट अपना पुराना गेम खेलेगी? मैं तो नहीं जानता, आप जानते तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो मैं डालूंगा आज सुबह 9 बजे से पहले। क्यों? क्योंकि 9 बजे ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और मैं सेबी का एनालिस्ट नहीं, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे यदि गलती से कोई भी रिकमेंडेशन दे देता हूँ तो उसको प्लीज़ 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 इग्नोर करें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो स्क्रीन आपको दिख रही है एट प्रेजेंट, ये है निफ्टी की स्क्रीन। निफ्टी निफ्टी आज क्लोज हुआ, कल क्लोज हुआ 29 दिसंबर 2025 को 25,942 पे। 2600 ओपन हुआ था 26,063 पे। हाई इसने बनाया 26,106 का। लो बनाया 25,920 और अपने लो के आसपास क्लोज हुआ है। लेकिन निफ्टी लेवल्स की बात करें तो जो मुझे लगता है, निफ्टी अभी भी 25,700 को एक बार टच कर सकता है एक्सट्रीम केस में। लेकिन उसके पहले निफ्टी को ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही प्यारा रेजिस्टेंस का काम कर रही है, वो ट्रेंड लाइन कहती है यदि निफ्टी 25,900 के नीचे आता है, इफ निफ्टी फॉल्स बिलो 25,900, 25,900, तो फिर निफ्टी टच कर सकता है 25,700, लगभग 25,700 को भी टच कर सकता है। और इफ हम देखें आरएसआई को, एमएसीडी को, दोनों इंडिकेटर क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं 25,700 ज़्यादा दूर नहीं है। सिर्फ 200 पॉइंट की तो बात है, निफ्टी कभी भी गिर सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और जो इसके सपोर्ट में है निफ्टी को गिराने के, कि एफआईआईज नहीं है अभी इंडिया में। एफआईआईज छुट्टी पे है, हमारे डीआईआईज भी कई सारे छुट्टी पे हैं। म्यूचुअल फंड वो भी बहुत सारे छुट्टी पे हैं। कौन खेल रहा है? सिर्फ रिटेलर, और रिटेलर की इतनी ताकत नहीं कि इसको उठा सके। तो कुल मिला के जो हम कहना चाहते हैं वो ये है, या तो हम छुट्टी मना लें या हम मार्केट कर लें, क्योंकि मार्केट में मुझे कोई दम दिख नहीं रहा। चलो ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी का मोटा मोटा सीन। निफ्टी के अंदर देखो, अभी निफ्टी एक रेंज टाइप ऑफ रेंज में ही चल रहा है। यहाँ पे गया था, अब 26,324 हाई बनाया है इसने, बट अदरवाइज 26,200 के आसपास ही घूमा है। और वहाँ से वापस नीचे आता है, 25,700 जाता है, फिर 26,200 आता है। ये देखो यहाँ पे लो इसने किया 25,781 का। उससे पहले यहाँ पे फिर वापस लो इसने टच किया 25,740 का। फिर यहाँ पे वापस इसने टच किया 25,842 का। फिर ये वापस यहाँ 25,728, 734, 693। तो हाँ, आता है नीचे, वापस भी जाता है, घूम रहा है अभी यहीं। और कब तक इसका घूमने का मन है निफ्टी जाने। देखते हैं जनवरी में क्या होता है, जब एफआईआई आते हैं अपना रंग दिखाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने शेयर बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस आई थिंक बहुत लोगों का फेवरेट है और बहुत ही बढ़िया शेयर है। इसने लॉन्गर टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। इफ़ यू सी हेयर, इसका चार्ट देखें यदि हम लॉन्ग टर्म में, 2023 2024, ठीक है 2022 से 2024 का पीरियड थोड़ा सा ट्रिकी रहा था इसके लिए। 811 से ये चलता रहा, वापस वहीं पे टच करता रहा। फिर इसने 2025, 31 जनवरी 2025 को इसने ब्रेकआउट दिया। ये एडजस्टेड प्राइस है, बीच में इसका स्प्लिट भी हुआ है। तो यस, इसने बोनस दिया था 1:1, तो आई थिंक 1:1 था या कुछ जो भी था।
बट इसने बोनस भी दिया। तो यहाँ पे प्राइस एडजस्टेड प्राइस भी है ये इसका। यहाँ पे देखो तो ये इसने 30 जनवरी 2025 को ब्रेकआउट दिया और क्लोज हुआ किस पे, क्लोज हुआ 790 रुपये पे। और उसके बाद ये जो चला है चलते 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 देखो कहाँ गया था, 1102 को उसने टच किया और उसके बाद ये अभी यहीं पे घूम रहा है 100 रुपये के दायरे में। तो पहले हम एक बार इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं बजाज के। मार्केट कैप है 6,22,124 करोड़ रुपए। वाह वंडरफुल। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.73%। पीई रेशियो 33.51, पीबी रेशियो 6.03। इंडस्ट्री का पी कितना है 21.29, सो स्लाइटली हम एक्सपेंसिव है। यस, लेकिन बजाज फाइनेंस वो प्रीमियम डिजर्व करता है तो वो भी यस। अब बात करें डेट टू इक्विटी 3.85, EPS 29.84, डिविडेंड yield 0.56%, बुक वैल्यू 165.87। तो ये है इसके नॉर्मल फंडामेंटल नॉर्मल बेसिक्स। 52 वीक हाई हम देख लेते हैं पहले। 1102 रुपये जो इसने मैंने अभी चार्ट में दिखाया रिसेंटली इसने बनाया था। अब हम बात करें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू। हम ईयरली क्वार्टरली रेवेन्यू देखें तो पिछले 1 2 3 4 5 क्वार्टर्स में हाईएस्ट रेवेन्यू उसने सितंबर 25 में ही अचीव किया है। इफ़ यू टॉक अबाउट एनुअल रेवेन्यू, माय गॉड बहुत आगे। 2024 में 54,983 करोड़ था, वो बढ़ के हो गया 69%। लगभग लगभग 25%, मोर देन 25% की ग्रोथ रेट इसने शो करी एक साल में। प्रॉफिट की बात करें तो अगेन अच्छा खासा प्रॉफिट इसने इस साल दिखाया 2025 में। नेटवर्थ की बात करें, भाई साहब नेटवर्थ तो इनकी फिर जंप कर गई ऑलमोस्ट अगेन 25%। प्रमोटर्स का स्टेक देखिए 54.66%। आप यहाँ पे देखेंगे FII का 21.97% सितंबर 25 में, जून में 21.71%, मार्च में 21.46। बेसिकली FII स्लाइटली धीमे 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 गाना चला रहे हैं, धीमे 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 आगे अपना शेयर बढ़ा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ म्यूचुअल फंड्स भी करते दिखेंगे, नहीं म्यूचुअल फंड्स कम करें बट FII अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं इसमें। ठीक है गाइस, तो ये इसके नॉर्मल बेसिक फंडामेंटल्स हैं। हम और डिटेल्स में देख सकते हैं इनके फंडामेंटल्स कंपनी फाइनेंशियल्स को। कंपनी का रेवेन्यू विल टॉक अबाउट एनुअली 21 22 23 24 और 25। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू भी बढ़ा है। अदर रेवेन्यू, बट अदर रेवेन्यू ज़्यादा मायने रख नहीं रहा क्या कि जिस तरीके का रेवेन्यू यहाँ शो हो रहा है। अब हम बात करें एक्सपेंसेस की। यस, SG&A एक्सपेंसेस कंपनी के बड़े हैं, तो रेवेन्यू बढ़ा है तो वी एक्सपेक्ट इट टू इंक्रीज एज वेल। लेकिन यहाँ पे देखें 26,000 था, 763, 26 दूनी 52, तो यहाँ पे SG&A एक्सपेंसेस 3 गुना से ऊपर हो गए हैं। रेवेन्यू जब डबल हुआ 2024 में लगभग लगभग, तो यहाँ पे SG&A ट्रिपल हुए, 3 टाइम्स हुए हैं। मतलब कंपनी ने सेल्स एंड अदर एक्सपेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। यहाँ पे हम देखें 2021 से 4 टाइम तो नहीं हुआ रेवेन्यू, लेकिन हाँ सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो मोर देन 4 टाइम्स हो गए। मतलब कंपनी जो है पूरा फोकस कर रही है इंक्रीज्ड सेलिंग, इंक्रीज्ड जनरल एक्सपेंसेस। तो यस, इट सीम्स गुड। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कॉन्टीन्यूसली ग्रो हो रहा है। मतलब कंपनी ऑपरेशंस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, ऑपरेशनल अलाइनमेंट पे। उसके बाद हम बात करें ईबिटा, तो ईबिटा भी अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है। 15 से 15 ऑलमोस्ट लाइक 3 गुना ईबिटा हो चुका है। EBIT भी अगेन 3 टाइम्स। PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 टाइम्स, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। और नेट प्रॉफिट यस डेफिनेटली 4 टाइम्स यस। अभी देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 59.35% था 2021 में, बढ़ के 25 में हो गया 68, घट गया है 68.76%।
अप एंड डाउन चल रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, अर्निंग पर शेयर भी ठीक है, ओवरऑल पिक्चर इज गुड। बट हाँ ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू जिस तरीके से ग्रो हुआ है, तो वी कैन से कि कंपनी के एक्सपेंसेस ऑब्वियसली और रैपिडली बड़े होंगे, तभी कंपनी का रेवेन्यू उतना रैपिडली बढ़ा है। यहाँ पे बाकी के फिनेंशियल्स हैं वो आप देख सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इनटू दिस, बट इन्होंने ज़्यादा कुछ शो किया नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा हम बात कर सकते नहीं हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं वापस कंपनी के टेक्निकल्स पे, कंपनी के चार्ट पे। कंपनी का चार्ट यदि हम देखें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कंपनी का प्राइस, कंपनी का रिटर्न बहुत अच्छा है। बजाज फाइनेंस वन ऑफ द वेल सुटेड पार्ट है, निफ्टी का भी एज वेल। तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरे को कोल्ड भी हो रखा है। निफ्टी का पार्ट भी है, तो यस कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल। लेकिन अब यहाँ पे हम देखें तो अगेन कंपनी जो है कंसोलिडेट हो रही है इस प्राइस रेंज पे, 1100 तक गई। अब यहाँ पे ये जो प्राइस रेंज बन रही है 993, यहाँ पे टच भी जाके आई नीचे कितना 984 तक, 981 तक। खतरे की घंटी कहाँ है? तो खतरे की घंटी यहाँ है, 973, 977, ये खतरे की घंटी है। इससे यदि नीचे आ जाता है बजाज फाइनेंस, तो एक जो है बैंड बनी हुई है छोटी सी, 977 से 947 के बीच की 30 रुपए की बैंड है। यहाँ पे रहता है यदि, और आरएसआई ऑलरेडी टच कर जाता है 30 के आसपास, और यहाँ से यदि ये वापस रिवर्स लेता है, तो बजाज फाइनेंस अगेन 1100 को क्रॉस कर जाएगा और 1200 या 1300 तक जा सकता है। लेकिन यदि वो इस कलर्ड बॉक्स में आने के बाद नीचे गिर गया, तो फिर इसके पास सपोर्ट के नाम पे बहुत कुछ छोटे छोटे सपोर्ट बनेंगे। बड़ा सपोर्ट बनेगा 860, 850, 60 रुपए के आसपास, जो कि मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बजट भी आ रहा है, एंड आई थिंक जिस तरीके से बजाज फाइनेंस काम कर रहा है, इट इज़ इंटरनली एंड नॉर्मली वी कैन एक्सपेक्ट कि बजाज के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे फोर्थ थर्ड क्वार्टर के, सॉरी, अक्टूबर टू दिसंबर, एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड रिजल्ट्स फ्रॉम बजाज फाइनेंस अगेन। इट्स जस्ट अ नंबर, टेक्निकल्स के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। बट अगेन एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट कि आप मेरी रिकमेंडेशन पे करें। मैं कौन होता हूँ रिकमेंडेशन देने वाला? मार्केट इज़ द टॉप मोस्ट थिंग, मार्केट नोज एवरीथिंग। लेकिन आई कैन सी बजाज फाइनेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पे आराम कर रहा है। इसका आराम जब RSI 30 के बराबर आ जाएगा, तो ये भाग जाएगा, जो मेरा मानना है। तो ये हमारा आज का मेन शेयर है बजाज फाइनेंस। पिछले वीक मैंने लॉरस लैब डिस्कस किया था, इस वीक हमने डिस्कस किया निफ्टी और बजाज फाइनेंस। आई विल लुक फॉर अनदर गुड स्टॉक। कुछ है मेरे दिमाग में, पर वो कहाँ तक जाते हैं कोई नहीं जानता, क्योंकि ये शेयर बाजार है, और शेयर बाजार आपके अधीन नहीं चलता, शेयर बाजार बाजार के नियमों के अधीन चलता है। और बाजार को सब पता है, तो बजाज को भी सब पता होना चाहिए। तो बजाज फाइनेंस के बारे में हमें जो जानना था हमने तो जान लिया। क्या आपने जाना? चलो हम इसमें 1 घंटे का चार्ट भी देख लेते हैं, 1 आवरली। 1 आवरली से थोड़ा बहुत ये जंप करेगा, 15 मिनट्स में यस शुड जंप, कमिंग बैक टू 1 डे एंड 1 वीक। तो आई थिंक इट इज़ फाइन। RSI 30 टच करता है डेली बेसिस पे, तो आई थिंक इट कैन जंप बैक एंड कैन गो टू 1200 रुपीज इज वेल। But yes, let's see. Let's hope for the best. Let's wait for the best, and then we will decide. Shall we make any move into this? But anyways, जो मूव बनानी है आप लोगों को अपने डिसीजन के आधार पे बनानी है, और उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच टू स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।